नमस्कार दोस्तों, आज हम सरकार की ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा कनेक्शन आम आदमी के बड़े सपने के साथ है। हाँ दोस्तों, इसी सपने को पूरा करने में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद ली जा सकती है, जिसकी मदद से लगभग 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आयु 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच की होनी आवश्यक है। किसी की आयु 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच है वह इंसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परिवार यानी कि पति पत्नी, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पास पहले से कोई प्रॉपर्टी या घर नाम का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में इस योजना को लेकर यह है कि केवल नया घर खरीदते वक्त ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना से हम घर की मरम्मत, बना हुआ पुराना घर खरीदते वक्त, घर और बड़ा बनाते वक्त इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सब लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठाते वक्त आपकी लोन की अवधि मैक्सिमम 20 वर्ष की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की अवधि अगर होगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये ध्यान में रहे कि आपका लोन का जो टर्म है वो 20 साल से अधिक ना हो। लोन आप कितना भी लें, लेकिन उस लोन पर मिलने वाली सब्सिडी इस योजना के तहत शर्तों के अनुसार ही मिलेगी। यह सब्सिडी लगभग 2,65,000 रुपए तक की मिलती है और यह सब्सिडी 4 कैटेगरीज में बांटी गई है। आइए हम उन कैटेगरीज के बारे में एक करके सिलसिलेवार जानते हैं। यह सबसे पहली कैटेगरी आती है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस कैटेगरी में वह लोग आते हैं जिनकी घरेलू इनकम हम उसे कहते हैं जिसे कि अपनी फैमिली में टोटल इनकम होती है। पति पत्नी या फिर उसके कोई बच्चे कमा रहे हैं, उनकी टोटल इनकम को हम घरेलू इनकम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जिनकी घरेलू इनकम 3 है वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी का नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस कैटेगरी में आपको 6.5% तक की लोन में छूट मिलती है, लेकिन यह सरकारी स्कीम है तो कुछ शर्तें भी होंगी। लोन कितना भी हो, लेकिन आपको यह सब्सिडी सिर्फ 6 लाख तक के लोन पर ही मिलती है। मान लिया जाए कि आपने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो आपको उस 10 लाख में से 6 लाख रुपए पर ही सब्सिडी मिलेगी, जिस पर आपको 6.5% का छूट मिलेगा। बाकी बचे हुए 4 लाख रुपए पर आपको बैंक अनुसार लगे हुई इंटरेस्ट रेट पर ही आपको लोन पेड करना होगा। दूसरी कैटेगरी होती है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इस कैटेगरी में वह लोग आते हैं जिनकी घरेलू इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की होती है। इन्हें भी लोन सब्सिडी 6.5% ही मिलेगी, चाहे आप कितना भी लोन लें, पर यह लोन आपको कुछ शर्तों के साथ में सब्सिडी देती है। इस कैटेगरी में आपका जो कारपेट एरिया है, जो आप घर ले रहे हैं या फिर आप किसी घर की मरम्मत कर रहे हैं, उसका जो कारपेट एरिया है वो 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और बताई गई इन 2 कैटेगरीज में अगर आप आते हो तो घर का ओनर या फिर को ओनर फीमेल का होना आवश्यक है, वरना आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप पुराने घर की मरम्मत या फिर पुराने घर को और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ मेल ओनर का होने से भी काम चल सकता है। तीसरी कैटेगरी में MIG1, मिडिल इनकम ग्रुप 1। इस कैटेगरी में वह लोग आते हैं जिनकी घरेलू इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होनी आवश्यक है, और यह लोग बड़ा घर भी ले सकते हैं। तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होना जरूरी है। जरूरी मतलब 1700 कारपेट एरिया तक के घर को ले सकते हैं।
और लेकिन इस कैटेगरी में आपको सब्सिडी केवल 4% की ही मिलती है और यह सब्सिडी 9 लाख रुपए तक के अमाउंट पर मिलेगी। आपका लोन चाहे इससे कितना भी ज़्यादा हो, समझिए आप 15 लाख रुपए का लोन लेकर घर खरीदते हैं तो आपको यह 4% की सब्सिडी सिर्फ 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पर मिलती है। बाकी का बकाया आपको लोन आपके बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से ही पेड करना होगा। चौथी कैटेगरी आती है MIG 2, मिडिल इनकम ग्रुप 2। इस कैटेगरी में जिनकी घरेलू इनकम 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच होती है वह इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी में 2150 स्क्वायर फीट तक के कारपेट एरिया का घर आप खरीद सकते हैं और इस कैटेगरी में केवल 3% का सब्सिडी मिलता है। यह सब्सिडी मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पर ही मिलती है। आप चाहे 20-25 लाख का जितना भी लाख का लोन लेते हैं, लेकिन यह सब्सिडी आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ही 3% का बेनिफिट मिलता है। यह स्कीम सारे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंकों में तथा फाइनेंस बैंकों में भी आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वेब एड्रेस अब आपकी स्क्रीन पर नीचे शो हो रहा होगा https://pmaymis.gov.in। कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि आपके एरिया में आसपास में कहीं होगा। आप वहां पर जाकर इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अब भी किसी उलझन में हो, आप लोगों को इस स्कीम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका नंबर 1800113377 है। इस नंबर पर आप डायल कर इस स्कीम की पूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं और अपनी उलझन को दूर कर सकते हैं। यह सरकार की सबसे अच्छी स्कीम में से एक है, आप इसका लाभ जरूर उठाएं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें